हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट, उसका दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के का एक पोम, और उस कविता का नाम है अ टाइगर इन द जू। तो ये सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला, उसकी ये पोम है और उस पोम का शीर्षक है, टाइटल है और टाइगर इन द जू। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक टाइगर के बारे में है जो जू में है। और इस कविता में और क्या चीज़ हम देखने वाले हैं, ये कंपैरिजन है दो टाइगर्स के बीच में। एक वो टाइगर जो जू में है और एक वो टाइगर जो जंगल में है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और एकदम डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट यानी कि अंतर इनके बीच में हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इस कविता को शुरू करें, तो ये जो हम हमारे लिए ये हाईलाइटेड एरिया में जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। दिस पोम contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, एक वो टाइगर जो जू में रहता है और एक वो टाइगर जो अपने नेचुरल घर में रहता है, यानी कि उसका जो जंगल होता है घर, वहां पर। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। और ये जो कविता है ये पहले जू के वाले टाइगर की बात करता है और उसके बाद उस टाइगर की बात करता है जो जंगल में रहता है। एंड बैक अगेन टू द जू, और लास्ट में फिर से वही टाइगर की बात की जाती है इस पोम में जो जू में कैद है। रीड द पोम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो हमको बोला गया है कि इस कविता को पढ़ना है और ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सी लाइनें जो है आ, उस टाइगर के बारे में बताती जो जू में है, और कौन सी लाइनें वो है जो जंगल में है उस टाइगर के बारे में बताती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet and his quiet rage। स्टॉक्स का मतलब होता है चलना। तो ये ही यहाँ पर टाइगर को कहा गया है। ये टाइगर जो इस समय कहाँ पर है, एक जू में कैद है, पिंजड़े में है, एक कंक्रीट सेल के अंदर बंद है। उसकी बात हो रही है कि वो चलता है और उसके पीठ में या उसके शरीर में जो धारियां हैं वो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, साफ है। विविड का मतलब वो होता है, और स्ट्राइप्स मतलब धारियां, लाइनें, लकीरें। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और चलता कितना है, कितना स्टॉक करता है वो, फ्यू स्टेप्स मतलब बहुत ही कम, जितना उस के लिए एरिया रखा गया है, जितनी जगह उसको दी गई है, जिस जगह में वो कैद है, बस उतना ही चल पाता है उस केज में, उस पिंजड़े में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैर है, पैड्स यहाँ पर मतलब है उसके जो पैर हैं वो गद्देदार है, मोटे हैं, नरम है, वेलवेट की तरह सॉफ्ट है, और इस वजह से उससे कोई साउंड नहीं आती है चलने की, बिल्कुल क्वाइट है। एंड इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, और वो ये जो टाइगर है ये क्रोधित है और इसको बहुत गुस्सा भी है, लेकिन बिल्कुल शांत गुस्सा है इसका, कुछ कर नहीं पा रहा है और कुछ करता नहीं है। सेकंड स्टेंजा, अब बात हो रही है उस टाइगर की जो जू में नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो जू में टाइगर नहीं है वो उसको होना कैसा चाहिए, इस बात का चित्रण या विवरण इसमें किया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, तो यही टाइगर जो इस समय कहाँ है, केज में है। कवि कहता है कि इसे अभी होना कहाँ चाहिए था, कि उसे लर्क करना चाहिए था शैडो में। शैडो मतलब पेड़ के बीच बीच में, झाड़ियों के बीच में छुपता हुआ, अंधेरे में लर्किंग करना चाहिए, यानी कि छुपकर शिकार करता हुआ नजर आना चाहिए। स्लाइड करता हुआ लंबी लंबी घास के बीच में, है ना, अपने आप को छुपाता हुआ ऐसा पाया जाना चाहिए उसके नेचुरल जगह में, लेकिन वो इस समय क्या है, कैद है। नियर द वाटर होल, और वहां उसे पाया जाना चाहिए जहां पर पानी का स्रोत होता है, जहां से पानी निकलता है, नदी नाले कुएं, जहां पर क्या होते हैं, जो मोटे ताजे हिरन होते हैं वो वहां पर आया जाया करते हैं, पास करते हैं, आते जाते रहते हैं पानी पीने के लिए। वहां पर उनके शिकार के लिए वहां पर उस टाइगर को होना चाहिए था। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, और उसे घर के आसपास, गांव वालों के आसपास, ठीक है, गांव के एरिया में, रिहायशी एरिया में उसे आसपास मंडराते हुए, घूमते हुए देखा जाना चाहिए, वहां पर गुर्राते हुए, स्नॉर्लिंग करते हुए देखा जाना चाहिए था।
एट द जंगल्स एज, और जहां पर जंगल समाप्त होते हैं और गांव शुरू होता है उन इलाकों में उसे देखा जाना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और उसे उस जगह में पाया जाना चाहिए था जहां पर गांव के लोग रहते हैं, जहां पर लोगों का रहना होता है, उस इलाके में आकर के अपने दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को डराना चाहिए था, उसे इस प्रकार होना चाहिए था। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन उसकी कंडीशन अभी क्या है कि वो इस समय एक सेल के अंदर, यानी कि कमरे के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर वो इस समय बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जितनी भी ताकत है, वो सब शक्ति है, ताकत है, पावर है, वो सब उन बार्स के पीछे है। यानी कि वो जो रॉड्स है, वो जो शरिया लगा है, उन सब के पीछे उसकी ताकत तो कैद कर लिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और बस उतना ही चल पा रहा है जितना उस केज का लेंथ है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जितने भी लोग उसको देखने के लिए आते हैं, विजिटर्स आते हैं, फोटो खींचते हैं, ये सब जो देखने वाले होते हैं उनको इग्नोर करता हुआ वो उसमें चलता जाता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात के समय में एक लास्ट बार आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और वो जो आवाज होती है वो उन गाड़ियों की होती है, उन कार्स की होती है जो पेट्रोल करने वाले लोगों की होती है, यानी कि सुरक्षा कर्मी की, गार्ड्स की जो गाड़ियां आती हैं उनकी आवाज को लास्ट में सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, बस कुछ कर नहीं पाता है और वो सिर्फ स्टेयर करता है, यानी कि देखता रहता है अपनी चमकीली आंखों से सिर्फ आसमान की ओर, और वहां पर वो सिर्फ देखता है उन तारों को जो उसकी आंखों की तरह ही चमकती है। ठीक है, तो ये जो कविता है लास्ट में फिर से घूम करके उसी टाइगर की बात होती है जो इस समय कैद में है। तो बेसिकली जो ये कविता लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, इसमें वो ये बताना चाहते हैं कि जो टाइगर है वो इस समय कैद है, केज में है, उसको बंद कर लिया गया है, जू में है, लेकिन उसको होना कहाँ चाहिए था, वो इमेजिन करके वो उन बातों का विवरण करते हैं और अपने रीडर्स को समझाते हैं। तो ये थी कविता, और होपफुली आपने इसे समझा होगा। यदि नहीं समझ आया होगा सो प्लीज़ वॉच इट अगेन। थैंक यू।